हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीड एंड रीड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपको आईटीबी, ट्रेडमैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, एसएसबी, सीआईएसएफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, टोटल 1000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यह सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने दोस्तों फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम फ्रीगेट का नाम क्या है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस नीलगिरी इसका सही आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1853 में हुई थी, इसका सही आंसर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 101 क्वेश्चन जो है मैं पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं, इसलिए यह जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं 102 से शुरू हुए हैं। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है कि लोहे की खान कुर्देमुख किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक इसका सही आंसर है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलना। इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों पेरमपुर में इसकी स्थित है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दक्षिण अंडमान में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों झांसी मध्य प्रदेश का सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की जो है एक जो है मूर्ति स्थापित की गई है, उसकी आपको जो है हाइट बतानी है। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है इन्होंने, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बम्बई इसका सही आंसर है। CSIR की स्थापना कब की गई आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है 1942 इसका सही आंसर है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली इसका सही आंसर है। सौर भौतिकी निरीक्षणशाला कहाँ स्थित है आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है दोस्तों कोड़ाई कनाल में स्थित है। आपको इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। परमाणु परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1948। प्रथम परमाणु विद्युत स्टेशन बनाया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है, निम्नलिखित पर्वतों के आरंभ कर उनकी स्थिति के अनुसार एक क्रम में रखिए। जो दोस्तों जो पर्वत पहला आता है उसको पहले रखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में रखना है। इस क्रम में रखने पर दोस्तों जो आपको आंसर प्राप्त होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। पहला ए आएगा कैलाश पर्वत, उसके बाद में आएगा धौलागिरी, उसके बाद आएगा अमरकंटक, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी डोडा बेटा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है इन्होंने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ट्राम्बे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है बेंगलोर इसका सही आंसर है। भारत ने किस स्थान पर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों पोखरण इसका सही आंसर है। दोस्तों, इस पर एक मूवी भी आई है, यदि आपने देखी होगी तो, परमाणु। कुल्लू घाटी निम्नलिखित किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित है।
श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है आपको बताना है दोस्तों। अपना कमेंट कर दें क्या इसका आंसर है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी इसका सही आंसर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक काल में इसका जो है निर्माण हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा है विश्वेश्वरैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कावेरी। भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1969। भारत का लोक नृत्य कौन सा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों गरबा इसका सही आंसर है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है 126 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नोट कर लें स्टार लगाकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है इन्होंने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है नासिक ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कौन है दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगला प्रोजेक्ट, इसकी ऊंचाई लगभग बताइए कितनी है। 700 फीट ऊंचाई है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है इनमें दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार कितना है दोस्तों आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल और झारखंड में है इसका विस्तार। लूनी नदी बतानी है दोस्तों आपको। इसका जो सही आंसर है कच्छ के रण में झील बन जाती है लूनी नदी। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला कौन सा देश आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है भारतवर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 इसमें पूछा है 16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति के अनुसार लड़कों तथा लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 21 से 18। 21 साल लड़का 18 साल लड़की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें स्टार लगाकर। इसमें जो पूछा है नीति आयोग की स्थापना कब की गई इसमें यह पूछा है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों जनवरी 2015 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ। इसका जो सही आंसर है 20 अप्रैल 1951 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों आपको बताना, भारत का प्रधानमंत्री। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, फिर भी दोस्तों ITP एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेडमैन और CISF हेड कांस्टेबल और SSB हेड कांस्टेबल में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका जो पेपर लेवल है इतना हार्ड नहीं जाता। इसका दोस्तों आंसर आपको पता है कमेंट कर देना। यदि दोस्तों की जिसको नहीं पता है तो वो तैयारी करना छोड़ दे, इतना आसान क्वेश्चन है। देश में लेगुन किस्म की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों आपको बता देना क्या है, कमेंट कर इसका सही आंसर बताइए। हिमालय का एक प्रमुख पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है सिक्किम इसका सही आंसर है। और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियों के रंग ऊपर से नीचे क्रम में किस प्रकार आपको बताने हैं। केसरिया सबसे पहले, सफ़ेद बीच में, हरा सबसे नीचे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 इसमें पूछा है राष्ट्रीय ध्वज में
बीच की पट्टी पर बने चक्र में तिलियां कितनी होती हैं? जो दोस्तों 24 तिलियां होती हैं इसमें। सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? इसको आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतवर्ष के राष्ट्रगान के रचयिता दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मनगण को जो राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप, इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय अजाय बागर स्थित है, आपको बताना है नई दिल्ली, इसका सही आंसर है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? दोस्तों यह क्वेश्चन आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिल ही जाएगा, देख लेना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी इसका सही आंसर है। 8 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों सेकंड नंबर पर कौन आता है आपको कमेंट करके बता देना है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। भारत की सबसे बड़ी गुंबद गोल गुंबद कहाँ स्थित है? आपको बताना है। बीजापुर में, इसका सही आंसर है। भारतवर्ष का सबसे लंबा पुल जो है किस नदी पर है? आपको बताना है गंगा नदी पर। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, आपको बताना है उत्तराखंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताइए। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा जो है ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है दोस्तों? सबसे ऊंचा दरवाज़ा इंडिया गेट, इसका सही आंसर है। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है बुलर झील। दोस्तों भारत की झील तो बुलर झील। अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। भारतवर्ष में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, आपको बताना दोस्तों गंगा, इसका सही आंसर है। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं की पहाड़ियों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। इसमें पूछा है भारतवर्ष में 56 फुट ऊंची गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है कर्नाटक में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन दोस्तों हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। दोस्तों हर वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर किया करेंगे, और इसी प्रकार दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भारतवर्ष का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है संसद सदस्य अपनी सदस्यता को खो देता है यदि वह बिना अनुमति के संसद की सभी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 60 दिन तक, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं। इसमें पूछा है माउंट आबू एक महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थान होने के अलावा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है, वहाँ कौन सा मंदिर है? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दिलवाड़ा मंदिर, इसका सही आंसर है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों महानदी, इसका सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपको बतानी है। इसका जो सही आंसर है तो महाराष्ट्र, इसका सही आंसर है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? आपको बताना पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ स्थित है कश्मीर में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड डफरिन, इसका सही आंसर है। नेहरू परिवार का पृथक निवास स्थान आनंद भवन अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दे दिया गया, यह निम्न में से किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर है। हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों A.O. ह्यूम, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 175। इसमें पूछा है विजयंत टैंक कारखाने और भारी वाहनों के लिए प्रसिद्ध आवाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? इस तमिलनाडु, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है जोजिला दर्रा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर इसका सही आंसर है। चुर्क यूपी में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सीमेंट के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है भीमबेटका की पहाड़ियों से प्राप्त संबंधित अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ, यह स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। वह संयंत्र जिस देश की सहायता से स्थापित किया गया उसका नाम है दोस्तों रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी के 1903 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? दांडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कांच की चूड़ियाँ बनाने वाला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नगर कौन सा है दोस्तों? फिरोजाबाद। बेंगलुरु प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री और टेलीफोन उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भूकंप की आशंका अधिक रहती है दोस्तों? इसका सही आंसर है असम। इसका सही आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक हिस्सा कराइल है। यह भौगोलिक रूप से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है उड़ीसा में स्थित है। राजस्थान में कोटा किस नदी पर बसा हुआ है दोस्तों? चंबल नदी पर बसा हुआ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है देश का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभ्रक नहीं पाया जाता दोस्तों? कर्नाटक में नहीं पाया जाता। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी जिस राज्य में स्थित है उसका नाम है दोस्तों राजस्थान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है दोस्तों? आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट। इसका सही आंसर है। हमारे राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 52 सेकंड। इसका सही आंसर है। सारनाथ प्रसिद्ध स्थान क्योंकि वह एक पवित्र धर्म स्थल है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है। जोजिला दोस्तों श्रीनगर और लेह मार्ग पर एक पहाड़ी दर्रा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शांति निकेतन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के निकट की थी दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है कानपुर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हीरे की खान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? पणजी। इसका सही आंसर है। झारखंड में धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कारखाना, यह कारखाना है सिंदरी में। सूरत किस नदी पर स्थित है दोस्तों? आपको बताना है। ताप्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, यह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आईटी, ट्रेडमैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, एसएसबी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार मैं 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आपको। यह वीडियो का सेकंड पार्ट था। इसमें हमने दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं और लगभग 100 पिछली पहली वीडियो में, 100 इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। और अगली वीडियो में दोस्तों हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते चलना और प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।